गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का मैथ्स चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो से ये स्टार्ट हुआ था और उसमें एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर दिया था। आज वही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेके आया हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता ही है एग्जामिनेशन में, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है जो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नंबर दो दिए गए हैं, इसी दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसके बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले यह जो नंबर दिए गए हैं 510 एंड 92, इसको तो लिखना है। अब 510 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाता है, पहले 2 से, इधर देख लीजिए रफ में, थोड़ा सा फैक्टराइज देखना जरूरी है। अब जैसे 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा 10 और फिर 1 11, तो 1 0 10, 2 5 जा 10। अब क्या होगा, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करते हैं। 3 8 जा 24 और 1 5 3 5 जा 15। अब 5 से कितना होगा 17 और 17 से क्या हो जाएगा 1। तो 510 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब गौर कीजिए कैसे हुआ। तो 17 3 जा 51, अब 51 10 जा 510, एकदम क्लियर है। अब 92 का देखिए, उसी तरह से 92 का भी निकालना है। 92 का निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे 2 से करते हैं पहले, तो 46 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कितना होगा 23 और फिर 23 से क्या हो जाएगा 1, यानी कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 2 इंटू 2, अलग में 2 लिखना है क्योंकि ऊपर यहाँ 2 है नहीं और यहाँ 23। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का रूल क्या है, जो दोनों में कॉमन रहे। तो दोनों में कॉमन क्या है, यही 2 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम में क्या करना है, यह 2 तो लिखना ही लिखना है और 2 के बाद जो बाउंड्री से बाहर है सबको लिखना है। जैसे ये 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 17 लिखना है, फिर 23 लिखना है। अब गौर कीजिए, अब क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60 और 60 को 17 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 6 जा कितना होता है 102। इस पर एक तो 0 आ जाएगा। 23 से मल्टीप्लाई करना है, तब क्या होगा, अब गौर कीजिए 3 0 0 3 2 जा 6, 3 0 0 3 1 जा 3, 2 0 0 2 2 जा 4, 2 0 0 2 1 जा 2, यानी 0 यहाँ 6 4 3 2, यानी 2 3 4 6 0। अब ध्यान दीजिए 2 3 4 6 0, ये क्या हुआ एलसीएम हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो यह जानना है कि आपको एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वेरिफिकेशन में एलएचएस और आरएचएस दोनों लेके बढ़ना है। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है, इधर आ जाइए, एलसीएम कितना निकला है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना निकला है 2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2 0 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 4 6 9 2 0। अब आरएचएस अगर हम लेते हैं तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 510 इंटू 92। तो इसको भी 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 0 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी कितना 0 2 9 5 1 6 4 6 9 2 0, यानी यह भी हो गया 4 6 9 2 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यानी यह तो रफ में है, रफ का काम है ये, ठीक है।
अब यहाँ लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस वेरीफाइड। अब देखिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, कि 336 एंड 54। अब 336 को सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा 336 को। अब ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको भी रफ वर्क में फैक्टराइज करके देख लेने से ठीक रहेगा। 2 से कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 21 और फिर 3 से क्या हो जाएगा 7 और फिर 7 से 1। आगे देखिए 54 है, 54 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से कितना होगा 27 और 2 से तो ये फिर डिवाइड होगा नहीं, 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब देखिए 336 का क्या हुआ, 1 2 3 4 5, मैंने 4 ठो, मतलब 4 ठो 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और एक ठो 3 है और एक ठो 7 है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, 54 में एक ठो 2 है और 3 ठो 3 है। एक ठो 3 यहाँ लिखा है और 2 ठो 3 बाद में, और इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। अब देखिए, तब इसमें क्या चीज़ आएगा कॉमन। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, जो HCF निकालने के लिए जो दोनों में, यानी दोनों में जो कॉमन है, जैसे 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 6, यानी यह HCF हो गया। अब निकालना है LCM। LCM में जैसा कि आप जानते हैं 6 तो लिखना ही लिखना है, और जो इस बाउंड्री के बाहर है उसको भी लिख देना है। यानी क्या लिखना होगा, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। अब 48 3 जा कितना होगा 144, और 144 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से तो 144 हो जाएगा, यहाँ 288 हो जाएगा, यानी 4 8 4 12, 3024, यानी यहाँ हो गया क्या चीज़ 3024। यह क्या निकला, यह HCF हो गया और यहाँ LCM हो गया, ठीक। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इसमें भी वही LHS और RHS लेना है, तो LHS में क्या होगा, ध्यान दीजिए, LCM इंटू HCF। अब LCM कितना निकला है 3024, तो 3024 लिखना है, और HCF कितना है 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 4 कैरी 1, 6 0 0 1 और 6 3 जा 18, यानी 18,144। यह हो गया क्या चीज़ LHS। अब RHS में देखिए, RHS में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। RHS में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इसको लिख लेना है, क्या लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अच्छा, ये जो है ये तो रफ का काम है, रफ लिख करके इसको ये कर दीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कितना है 336 इंटू 54। अब देखिए, अब 336 को भी 54 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेटिस्फैक्शन के लिए आएगा इतना ही जितना यह है, लेकिन फिर भी 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, अब 4 3 जा 12 1 13, अब 5 6 जा 30, अब 5 3 जा 15 और 3 18, अब 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कितना 4 4 8 3 11, यानी 18144, है ना, 18 इज इक्वल टू 18144। अब यहाँ लिखना है क्या चीज़, तो ध्यान दीजिएगा 1 है। अब लिखना है सिंस LHS इज इक्वल टू RHS,
हैंस वेरीफाइड। इसी तरह का मैथ्स का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।